Let me say something to you today evening. मैं आज शाम आपको कुछ कहना चाहूंगा। We are talking about leaving some habits. हम बात कर रहे हैं कुछ आदतों को छोड़ने की। I'll help you. मैं आपकी मदद करूंगा। You cannot. आप नहीं कर सकते। Yes. Try it. कोशिश करके देखिए। And you'll do it for some days and then you'll fail again. और आप कुछ दिन तक कर पाएंगे और फिर चूक जाएंगे। Love one another. एक दूसरे से प्रेम रखो। I also read it. मैं भी उसे पढ़ता हूं। You also read it. आप भी इसे पढ़ते हैं। But you see, as a human, पर आप पाएंगे एक इंसान होने के नाते that kind of love which should project, उस किस्म का प्रेम जो उमड़ना चाहिए, it sometimes doesn't. कभी कभी ऐसा होता है कि वो ऐसा हो नहीं पाता। But now we have been given a power. पर अब हमें एक सामर्थ दी गई है। Paul is writing in Romans, पौलुस बोल रहे हैं, लिख रहे हैं रोमियो में, mortify the deeds of flesh इस शरीर की लालसाओं को खत्म करो, दबाओ through the Spirit. आत्मा के द्वारा। Thy word is Spirit. तेरा वचन ही आत्मा है And thy word is truth. और आपका ही वचन सत्य है। When you get in the realm of the word आमेन। जब आप वचन के अय्याम में घुसने लगते हैं and you get more and more in the word, और आप और अधिक वचन में घुसते चले जाते हैं, all this trash starts leaving automatically. ये सारा कूड़ा करकट एकदम अपने आप ही निकलने लगता है। I think you're understanding it. मैं सोचता हूं आप इसको समझ रहे होंगे। And there are some who are not even born again. और कुछ ऐसे हैं जो यहाँ तक कि नया जन्म प्राप्त भी नहीं। The first thing they require पहली चीज जिनकी जरूरत है, जिसकी जरूरत है, is the baptism of the Holy Ghost. वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। क्या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ढूंढा जाता है? क्या वो ऐसे आप बैठे हैं अपने आप बैठे बैठे मिल जाता है? हो भी सकता है, ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन उसकी बैकग्राउंड है। जैसे कर्नीलियस के घर में पवित्र आत्मा उतरा, लेकिन वो ऐसे नहीं उतरा, उसकी एक लंबी चौड़ी बैकग्राउंड है। कैसे प्रभु के दूत ने बात करी, कैसे प्रभु के दूत ने पतरस से बात करी, फिर आए, उसने जब प्रचार शुरू किया, पवित्र आत्मा उतर के आ गया। तो एक बैकग्राउंड है वहां पर भी। लेकिन मन फिराओ, अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्या पवित्र आत्मा पहले भी मिलता है? संदेश ने सिखाया, हां मिलता है, लेकिन वो बाहरी शिक्षक है। क्या बोला? बाहर वाला शिक्षक। लेकिन जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल जाता है, तब आपको मिलता है अंदरूनी शिक्षक। अब आपको कोई अंदर से सिखाता है। समझ में आ रही है आपके? यानी कोई चीज गलत है, रुक जाओ, ये काम मत करो, ये सही है, आगे बढ़ जाओ। और वो अंदरूनी शिक्षक क्या सिखाएगा? यूहन्ना 14:26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, जब वो आएगा वो मेरी बातों से लेगा और तुम्हें आने वाली बातें। तो पवित्र आत्मा करेगा क्या? मेरी बातों को लेगा। तो जब पवित्र आत्मा आप में आएगा तो क्या करेगा? मेरी बातों को लेगा। मेरी मतलब भाई आशीष की नहीं हो रही है बात, प्रभु यीशु मसीह के शब्द यानी ये वचन। तो पवित्र आत्मा के पास एक ही स्रोत है जाने का, और वो है वचन। आपकी समझ में आ रही है? वो पवित्र आत्मा वचन के साथ जुड़ा हुआ है, और आपका जो नया मनुष्यत्व है वो भी वचन से इसलिए जुड़ा क्योंकि वो आत्मा से पैदा हुआ। इसलिए जरूरी है कि आत्मा में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूरी है कि वचन खाएं। वचन खाएं, खाने का मतलब है फिर ध्यान से वचन में आगे बढ़ें, और आप पाएंगे कि ये तमाम फालतू फंड की चीजें आपके जीवन से दूर हो जाएंगी और खत्म हो जाएंगी। आपकी समझ में आ रही है? मसीहत नबी ने समझाया, इजाद किया हुआ धर्म नहीं है। मसीहत मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। नबी ने कहा ये कुछ ऐसी बात है कि कौवे से कहा मोर के पंख लगा ले, सॉरी फाख्ता, वहां फाख्ता का दिया शायद एग्जाम्पल, फाख्ता, पीकॉक और क्रो और डव का मतलब दो चिड़ियाएं हैं। तो बोले पंख लगाने से वो चिड़िया नहीं बन जाती, वो तो पैदाइशी चिड़िया है। ऐसी मसीहत जो है वो पैदाइशी है। आप
मसीह बनते नहीं हैं, आप मसीह में पैदा होते हैं। फिर मसीह आपके अंदर आके अपना जीवन जीता है। और अगर नहीं जी रहा तो फिर सवाल है कि तुम्हारा जन्म हुआ भी या नहीं हुआ। समझ में आ रही है? अगर एक समय जिया था, अब मैं दूसरी बात बोलूं, एक समय जिया था लेकिन आजकल देख रहा हूं कुछ दिनों से कि वो जीवन जैसा जीना चाहिए जी नहीं रहा, इसका मतलब काला कुत्ता बढ़ रहा है। अब जरूरत इसकी है कि अब मैं क्या करूं, जल्दी मैं इस नए मनुष्यत्व को, यानी जो जिसको हम सफेद कुत्ता कह रहे हैं, नए मनुष्यत्व को खिलाएं। क्या खिलाएं? वचन। मेरे अंदर अभाव किसका है? वचन का। जितना वचन में मैं बढ़ूंगा उतना ये तमाम चीजें जाती चली जाएंगी। बच्चा क्या करता है? पैदा होते ही भूख, उसे खाना चाहिए। मसीह में जो पैदा होगा उसको क्या चाहिए? भूख, और बहुत ज्यादा तेज भूख। हर थोड़ी देर के बाद कुछ खाने को चाहिए। सो एनी हाउ दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये कुछ ऐसी चीज है जिसे हमें समझना जरूरी है।